बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं। जी, पार्क व्यू सिटी और न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के बाद तीसरा प्रोजेक्ट जिसको हमने सेलेक्ट किया अपने क्लाइंट्स और अपने ऑडियंस के लिए, वो है DHA इस्लामाबाद। DHA इस्लामाबाद चूंकि इस वक्त बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसमें काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सारे नए वेंचर्स ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे नए जो एरियाज़ हैं वो एक्सप्लोर हो रहे हैं और काफ़ी सारा एरिया अंडर डेवलपमेंट है। DHA फेज़ 1 आबाद हो चुका हुआ है, DHA फेज़ 2 बहुत थिकली पॉपुलेटेड हो चुका हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं, वहाँ पे गीगा आ चुका हुआ है, वहाँ पे आपका लिग्नम टावर्स आ चुका है और गीगा के जो है ना वो गोल्ड क्रिस्ट और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से DHA 3 जो कि मेन GT रोड के ऊपर आता है और इसके 3 अप्रोचेज हैं DHA मेन GT रोड के ऊपर। पहली अप्रोच है रवात और चकबेली मोड़ के दरमियान में जो कि गेट 1 कहलाता है। इसी तरह से दूसरी अप्रोच आगोश सोसाइटी वाली और तीसरी जो एक्सेस है वो गीगा मॉल के सामने सरीन सिटी वाली एंट्रेंस है। सरीन सिटी भी DHA का हिस्सा है। बेसिकली DHA फेज 3 के सेक्टर A और B को मिला के सरीन सिटी कहलाता है। सरीन सिटी में भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई है, काफ़ी सारे घर बने हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे कमर्शियल्स भी बन चुके हुए हैं और उसके सरीन और पैनोरामिक व्यूज़ जो हैं प्लॉट्स के वो बहुत ही खूबसूरत हैं। वहाँ पे बड़ी बेहतरीन एलिवेशंस बनती हैं क्योंकि वो सारे का सारा एरिया नशेबो फराज वाला है, तो वहाँ पे हर घर में एक बेहतरीन डिफरेंट सा व्यू मिल रहा होता है। राइट नाउ मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHA फेज 3 के सेक्टर L में। सेक्टर L सेक्टर K के साथ जुड़ा हुआ है जो कि चकबेली मोड़ के साथ गेट नंबर 1 से एंटर होते हैं तो सेक्टर K आता है और सेक्टर K के बाद ये सेक्टर L आ जाता है। सेक्टर L में इस वक्त ये सामने पोजीशन है, वो सामने जरा जूम करके दिखा दीजिए इनको कि ये सामने DHA 3 सेक्टर L का जो स्ट्रीट नंबर 12, 13, 14, 15, 16 वाला जो एरिया है वो सामने हाइटेड वाला, ये वो एरिया इनको सामने व्यू में नजर आ रहा होगा। ये सारे का सारे और सामने एंड पे जाके बाउंड्री वॉल नजर आ रही होगी और साथ ही साथ आपको ये सामने जो घर बने हुए नजर आ रहे हैं ये प्राइवेट आबादी है, इसके दरमियान में ये बाउंड्री वॉल लगी हुई है। जी, इसी तरह से जहां पे ये डेवलपमेंट का काम हो रहा है ये स्ट्रीट नंबर 8 है सेक्टर L की। ये भी इनको जरा दिखा दीजिएगा कि यहाँ पे जो इस वक्त करंटली कट फिल का काम हो रहा है और कंपैक्शन का काम हो रहा है वो स्ट्रीट नंबर 7, 8 में हो रहा है। DHA फेज 3 सेक्टर L इस वक्त डेवलप हो रहा है। प्लाट साइज यहाँ पे 35-65 और 60-75 है नॉर्मल वाला, और इसके अलावा 40x45 के प्लॉट्स भी मौजूद हैं, 50-90 के प्लॉट्स भी मौजूद हैं। लोकेशन और मट्टी के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पे जो सामने वाला एरिया है वो सारे का सारा सॉलिड लैंड नज़र आती है। वहाँ पे देखने से पता चलता है कि ये पथरीली ज़मीन है। जहाँ पे ये इस वक्त कंपैक्शन का काम हो रहा है या स्प्रेडिंग का काम हो रहा है, ये बुलेवर्ड बननी है जो कि आपके सेक्टर J को कनेक्ट करेगी और सेक्टर J से निकल के आप सेक्टर D, E और F में चले जाएंगे। D, E और F पे जब आप पहुंचते हैं तो वहां से आपके पास गेट नंबर 2 वाली एक्सेस भी आ जाती है जो आगोश से बाहर निकलेगी, आगोश हाउसिंग सोसाइटी में से बाहर निकलेगी। और इसी तरह से दूसरा जो एक्सेस है वो गेट नंबर 1 आ जाएगा, गेट नंबर 3 आ जाएगा। गेट नंबर 3 से आप सामने गीगा के बिल्कुल ऑपोजिट जाके बाहर GT रोड पे निकल आएंगे। इसी तरह से इसी तरह से सरीन सिटी के बाद आगे जापान रोड आ जाती है और जापान रोड के बाद बहरिया फेज 8 आ जाता है। तो व्यूअर्स ये वाले फुटेजेस आपको दिखा दिए। थोड़ा सा आगे जाके आपको सेक्टर L की बाकी अगली वाली भी डेवलपमेंट दिखाते हैं, वो थोड़ा सा हाइटेड लोकेशन है, वहां से भी आपको दिखाते हैं, व्यू करवाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि जो इसकी डिफरेंट स्ट्रीट्स हैं। साथ ही साथ मैप भी ऐड किया हुआ है वीडियो में ताकि आपको अंदाजा हो सके कि अगर आपको फाइल परचेज कर रहे हैं तो कल को आपके प्लॉट की लोकेशन या सिचुएशन किस किस्म की होगी।
यहाँ पे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूं, जिन लोगों के पास DHA3 के सेक्टर एल की कोई फाइल्स पड़ी हुई हैं, वो उसको अच्छे रेट पे सेल करना चाहते हैं या उसकी असेसमेंट लेना चाहते हैं या ऑन ग्राउंड उसकी फिजिकल पोजीशन जानना चाहते हैं, तो वो लोग भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि DHA3 को कवर करने के बाद DHA4, DHA5 और इसी तरह से DHA के बाकी सेक्टर्स को भी कवर करें, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसको एकदम से कवर नहीं किया जा सकता। स्टेप बाय स्टेप हम इसको वीडियोस में इंक्लूड करते जाएंगे। जी, इस वक्त हम लोग सेक्टर एल में थोड़ा सा और आगे मूव करके आ गए हैं और यहाँ से पार सामने देखेंगे तो वो सेक्टर जे शुरू हो जाएगा। ये वाला जो एरिया है ये सारे का सारा पथरीला एरिया था। बैक पे आपको ये सारे के सारे पत्थर नज़र आ रहे होंगे और इसी तरह से ये भी इनको दिखा दीजिएगा कि यहाँ पे इस वक्त जो पत्थरों की ब्लास्टिंग का काम है, पत्थर तोड़ के लेवलिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ इनको ये बाउंड्री वॉल दिखा दीजिएगा। ये बाउंड्री वॉल है DHA फेज 3 की, जहां तक ये एरिया लैंड ऑक्यूपाई कर चुके हुए हैं और परचेज कर चुके हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए, इनको ये वाला यहाँ पे भी खड़े होके व्यू करवा दें कि सिर्फ ये वाला एरिया डेवलप नहीं हुआ हुआ, ये सामने वाला जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है। इस पत्थर पे चढ़ जाए ना। जी, ये इस वक्त यहाँ पे करंटली डेवलपमेंट हो रही है, कट फिल का काम हो रहा है। साइड पे आपको आबादी भी नजर आ रही होगी और प्लस के कुछ कच्चे घर, कच्ची झोंपड़ियां बनी हुई भी नजर आ रही होंगी। वो कच्ची झोंपड़ियां DHA की प्रॉपर्टी है, फिलहाल उनको इवैक्यूएट नहीं किया गया। लेकिन ये जो सामने घर नजर आ रहे हैं ये घर DHA की प्रॉपर्टी नहीं है, ये घर DHA के लैंड से बाहर का एरिया है। इसी तरह से वो सामने इनको नाला दिखा दीजिएगा, अगर जूम हो सकता है कि वो रोड जो आगे सेक्टर जे की तरफ जा रही है वो वाला नाला दिखा दीजिएगा। व्यूअर्स, ये था सेक्टर एल का विजिट, आपको दिखाना था कि बेसिकली यहाँ पे इस वक्त अर्थ वर्क हो रहा है। ये काम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रही है। मशीनरी मुख्तलिफ पोर्शंस में, मुख्तलिफ पार्ट्स में, मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रही है। कट फिल, कंपैक्शन, ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद सेक्टर एल का भी पोजेशन अनाउंस कर दिया जाएगा। इस वक्त अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कनाल का जो प्लॉट है वो आपको 140 से 150 में मिल रहा है, तो जब इसका पोजेशन अनाउंस हो जाएगा तो यही प्लॉट आपका 2.5 करोड़ पे चला जाएगा। बहुत सारे लोग प्राइस डिमांड करते हैं कि जी वीडियो के अंदर प्राइस को भी इंक्लूड किया जाए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हर बंदे की अपनी एक डिमांड होती है। ये सारी की सारी चीजें रीसेल में हैं। रीसेल में आपकी मर्जी है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जी 5 मरले का प्लॉट है, जल्दी में निकल जाए, 75 लाख में बेच दो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप चाह रहे हैं कि मेरा यार प्लॉट 2 महीने बाद भी अगर निकलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो देन आप चाहेंगे कि ये 85 की बजाय 90 में निकले, तो फिर इसलिए वो जो प्राइस ब्रैकेट है वो बयान करना मुश्किल हो जाता है। ऑन द स्पॉट ये जरूर बताया जा सकता है कि फलां स्ट्रीट में, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये पीछे स्ट्रीट नंबर 8 है, ये डेवलप हो रही है, तो यहाँ पे अगर 10 मरले का प्लॉट है तो वो कितने तक का मिल सकता है आज की डेट में। व्यूअर्स, वीडियोस को देखते रहिएगा और ये समझते रहिएगा कि DHA के अंदर क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में डेवलपमेंट देख के फिर पैसा लगाएं, अन्यथा पैसा ना लगाएं। स्पेशली जो कजन्स, चाचे, मामे, ताए, उन सब से थोड़ा सा अवॉइड करें। ग्राउंड रियलिटीज को जान के फिर उसके बाद पैसा लगाएं। क्योंकि वो जो चाचे का पुत्र है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, या जो आपका छोटा भाई है जिसके जहन में ये है कि बड़ा प्राप बाहर होता है, तो वो आप ही की आस उम्मीद पर बैठा हुआ है कि आपने कोई सेल परचेज करनी है तो उसने बीच में से कुछ पैसे कमाने हैं। तो वही पैसे आपके बच भी सकते हैं अगर आप डायरेक्ट हमारे साथ कम्युनिकेशन कर रहे होंगे या डायरेक्ट किसी रियल्टर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। इंशाल्लाह सेक्टर एल के बाद सेक्टर जे और बाकी एरियाज को भी एक्सप्लोर करेंगे, साथ आपको वीडियोस में अपडेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जब जब यहाँ पे नई डेवलपमेंट्स हों वो फौरी तौर पे आप तक पहुंचाई जाएं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।